नमस्कार, मैं संजय सनम आप सबका सादर अभिवादन। आज की बात कड़वे सच के साथ। राजनीति में तो अधर्म के समझौते भी चलते हैं, अधर्म को बचाने की कवायद भी चल जाती है क्योंकि सरकार बचानी जरूरी होती है। पर धर्म के परिवेश में भी अगर अधर्म को बचाने की कवायद चलती दिखे, अधर्म को पोषित करने की कवायद चलती दिखे, तो फिर उस समाज की स्थिति क्या हो सकती है, बस इसकी कल्पना कर लेनी चाहिए। संत के परिधान में हर कोई व्यक्ति संत नहीं होता। संत का परिधान, उसकी वेशभूषा एक, आप ये कह सकते हैं कि ड्रेस कोड है। पर संत असली वो होते हैं जिनके मन में सतत्व होता है। आध्यात्मिक परिवेश में भी कई बार ऐसी घटनाएं आती है जहां परिधान तो संत के होते हैं लेकिन आचरण भ्रष्ट वाले पथिक जैसा होता है। उसके बाद में भी अगर वो समाज जागृत न हो, समाज के गणमान्य लोग जिनके पास समाज के नेतृत्व की जिम्मेदारी है, वो उस रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह न करें, और आध्यात्मिक परिवेश के जो बड़े संत आचार्य हैं वो अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वाह न करे, बल्कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसको बचाने की कवायद चलती है, बार्गेनिंग चलती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो व्यक्ति सवाल उठा रहा है उसके पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं। इसलिए हर तरह से कोशिश की जाती है। जो डरने वाला होता है उसको डराया जाता है, जो बिकने वाला होता है उसको खरीदा जाता है, और जो न डरने वाला होता है न बिकने वाला होता है उसके साथ बार्गेनिंग की जाती है। पर सामने वाला व्यक्ति अगर इस संकल्प के साथ खड़ा हो कि यह व्यक्ति संत के परिधान के लायक अगर नहीं है, तो फिर संत की श्रेणी में यह व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, संत के परिधान इसके उतार देने चाहिए। वो व्यक्ति अपने संकल्प के साथ, अपनी मांगों के साथ और कहीं कहीं चेतावनी के साथ खड़ा होता है। पर देखा जाता है कि समाज उस रूप में जागृत नहीं होता, और समझ में यह बात नहीं आती कि आध्यात्मिक क्षेत्र के जो श्रेष्ठी लोग होते हैं वो उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों करते हैं, उस व्यक्ति के लिए इतनी तकरीर, इतनी बार्गेनिंग क्यों करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कोई कमजोर नस भी उस व्यक्ति के पास दबी हुई हो। अगर उस व्यक्ति को ये लोग नहीं बचाएंगे तो फिर वो व्यक्ति भी इनकी सारी सीक्रेसी जो लोगों के सामने नहीं है। होता है ना कि आप होते कुछ और हो और दिखते लोगों के सामने कुछ और हो, और जब वो व्यक्ति वो बता दे जब जो आप होते कुछ और हो, तो बात बिगड़ सकती है। पूरा मान सम्मान सारा बिखर सकता है। शायद इसलिए कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश होती है, और ये लोग कई बार बार्गेनिंग करते हैं। कई बार ये कहते हैं कि हम ये पनिशमेंट दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर उसको संत के उस अपने समूह से हटाने के लिए तैयार नहीं होते। शायद इस बात का डर रहता होगा कि अगर हमने इसको हटा दिया तो फिर हमारे हटने की भी बारी आ जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति फिर वो सब कुछ बता देगा जो हमारा सत्य है, जो हमने छुपा रखा है। लोगों के सामने हम कुछ और हैं, पर अंदर हम कुछ और हैं। ऐसी घटनाएं गाए बाएं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कभी दृश्य आते हैं, कभी आवाजें आती है, कभी सवाल आते हैं। पर कड़वा सच ये है कि समाज अगर इन घटनाओं पर
जिम्मेदारी के साथ काम न करे और एक तरह से स्वीकृति दे दे कि हमारे आध्यात्मिक परिवेश में भी पथभ्रष्ट लोग रह सकते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उस समाज की बहु बेटियों के मान मर्यादा पर खतरा हमेशा के लिए मंडरा रहा है। आज मैं सवाल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि धर्म के परिवेश में अगर अधर्म को बचाने की कवायद होती दिखेगी तो चाहे आप किसी भी समाज के हों, आप किसी भी परंपरा के हों, आप किसी भी मजहब के हों, आप ये बताइए आपके मजहब की मान मर्यादा सुरक्षित कैसे रहेगी। और मजहब हमें जीवन दर्शन सिखाता है, जीवन की परंपरा सिखाता है। आध्यात्मिक परिदृश्य के संत जो सच्चे होते हैं, पक्के होते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं आंच आ जाएगी, क्योंकि वो सच्चे हैं, वो पक्के हैं, उनका रास्ता अलग है। पर एक समूह ऐसा है जिसके परिधान तो संत के हैं लेकिन काम अलग है। उनकी नजरों में भी सच्चे संत, पक्के संत खटकेंगे। और मोटी बात यह है कि जब आप कुछ ऐसे दृश्य देख लेंगे, ऐसी घटनाएं देख लेंगे, सोशल मीडिया में ऐसे फोटोग्राफ्स देख लेंगे, तब आपके मन में भी आस्था, श्रद्धा, कई बार आप सच्चे संतों को देख करके भी आपके मन में शक हो जाएगा और यह बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि हमारी वास्तविक श्रद्धा, हमारी वास्तविक आस्था तो सच्चे और पक्के संतों के चरणों में ही रहनी चाहिए। पर यह दुर्भाग्य है कि आडंबर और पाखंड की चकाचौंध में हम अपनी आस्थाओं को, अपनी श्रद्धाओं को, अपनी भावनाओं को जैसे गिरवी रख देते हैं। सच्चे संत पथिकों के सामने न तो वो झुंड रहता है, न वो भीड़ रहती है, और उन्हें किसी तरह का एतराज भी नहीं रहता, क्योंकि उनको तो अपनी साधना करनी रहती है। वो तो अपनी साधना में मग्न रहते हैं। उनका ध्येय बिल्कुल साफ सुथरा होता है। जहां आडंबर और पाखंड होते हैं वहां पर कूटनीति भी होती है, वहां पर राजनीति भी होती है, वहां पर छद्म नीति भी होती है, वहां पर कामनाएं भी होती है, वहां पर लालसाएं भी होती है, वहां पर वासनाएं भी होती है। पर सवाल यह है कि धर्म के क्षेत्र में इस तरह की कामनाओं का, वासनाओं का, लालसाओं का काम क्या है? हम ऐसा होने क्यों देते हैं? हम इनको पनपने क्यों देते हैं? और एक मोटा सवाल, जब कोई जागरूक व्यक्ति, समाज का व्यक्ति, समाज को जागृत करने के लिए ये सारी चीजें बताता है, सबूत दिखाता है, तो कई बार समाज के लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप ये सब मत बताइए, समाज की बदनामी हो रही है। वाह! समाज को सुधारने का उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि जिस समाज के परिवेश में वो रह रहे हैं, उस समाज में इस तरह की गंदगियां, इस तरह की बुराइयां पनप रही हैं। उनको सुधारने का उनके पास संकल्प नहीं है। और जो व्यक्ति ये सब दिखा करके समाज को जागृत करने की कोशिश कर रहा है, उसके मार्ग में बाधा बनने की कोशिश वे लोग करते हैं। समाज के आम आदमी जब तक नहीं जगते, तब तक फिर ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता, सुधार नहीं हो सकता। और कड़वा सच ये है, आम आदमी की स्थिति भी बिल्कुल उन बजरंगबली जैसी है जिनके पास शक्ति तो है, लेकिन वो अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। किसी न किसी जामवंत को आकर के बताना पड़ता है कि आप उठ सकते हैं, आप समाज को बदल सकते हैं। आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास कोई बड़ा पद नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि समाज को बदलने की आपके पास सामर्थ्य नहीं है। आम आदमी की संख्या सबसे अधिक है। आम आदमी जब देश की सरकार बदल सकता है, तो क्या समाज का आम आदमी अपने समाज की व्यवस्थाओं को नहीं बदल सकता? ये यक्ष
सवाल पर यक्ष समाधान। यह सवाल है आम आदमी से, जागिए। आपके जगने से समाज जगेगा। आपके जगने से जो खास लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ खास लोग जो अपने पद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ देख करके भी समझौता कर रहे हैं, बल्कि उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, उन लोगों को भी जगना पड़ेगा, उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा। और कुछ खास लोग जो वास्तव में सुधार चाहते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि वो अकेले सुधार नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ लोग कम हैं, इसलिए वो चाहकर के भी नहीं कर पाते। अगर आम आदमी की ताकत उनके साथ खुले समर्थन के साथ जुट जाएगी तो फिर ये पक्की बात है, किसी भी समाज में, धर्म के परिवेश में अधर्म का गोरख धंधा कभी नहीं पल सकता। समाज को जगने की और समाज में आम आदमी को जगने की सबसे अधिक जरूरत है। मैंने जो बात पहले कही, थोड़ा अपने अपने समाज के परिदृश्य में देखिएगा, कहीं आपके समाज में तो ऐसा नहीं चल रहा। धर्म के परिवेश में अधर्म का गोरख धंधा तो नहीं पल रहा। संत के परिधान में वे लोग तो नहीं हैं जिन्होंने परिधान तो संत का पहन रखा है, लेकिन अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। देखिएगा, गौर कीजिएगा, और कभी ऐसे दृश्य देख लें तो यथेष्ट कार्रवाई कीजिएगा। और कोई व्यक्ति ऐसे संदर्भों की आवाज उठाता दिखे तो उसका साथ दीजिएगा, उसे विश्वास दीजिएगा। यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।